स्पाई डॉल मैं सोने दी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तानी खुफिया विभाग यानी आईएसआई के एजेंट थी? पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के हनी ट्रैप में फंस चुकी थी। क्या वो स्पाई डॉल के तौर पर पाकिस्तान में फेमस थी? क्योंकि दुबई के एक ज्वेलरी शॉप से उसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो सोने से लदी दिख रही है। इन तस्वीरों से सोने को लेकर उसका क्रेज आप समझ सकते हैं। बढ़ते शौक की वजह से ही ज्योति के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शक के दायरे में आई और फिर उन्होंने ज्योति की ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगाली, जिसमें उन्हें पाकिस्तान यात्रा सहित कई जानकारियां मिली। ज्योति की यात्राएं सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं थी, बल्कि जांच के दौरान पता चला कि उसने कुछ संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ साझा की थी। उसके वीडियो का एक पैटर्न भी सामने आया, जिसमें धार्मिक स्थलों पर वो सिक्योरिटी पर काफी फोकस करती थी। फिलहाल ज्योति को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि उसने किस किस को जानकारी को लीक किया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी है। अगर ज्योति के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उस पर राजद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों के तहत गंभीर धाराएं लग सकती हैं, लेकिन पूछताछ लगातार चल रही है। इस जांच में कई एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके पीछे लगी हुई है, एनआईए भी अपने स्तर से सारी जानकारियों को खंगाल रही है। हरियाणा पुलिस तो इस मामले में पूरी तरीके से हर वीडियो को समझ रही है और ज्योति से पूछताछ में इन सवालों के जवाब ले भी रही है। एक रिसेप्शनिस्ट और एक छोटी नौकरी करने वाली एक लड़की अचानक बड़े बड़े डेस्टिनेशन पर जाना शुरू कर देती है। वो बिजनेस क्लास में सफ़र करने लगती है। उसके खर्चे, उसका स्टे और इस बीच में होने वाली अलग अलग जो खर्चों की बातें हैं वो कहाँ से वो उठाती रही, उसके पास इनका फंड कहाँ से आता रहा, ये कई चीज़ें हैं। वो अगर कहीं किसी लोकेशन पर जाती थी तो क्या अकेली जाती थी? जैसा कि उसके वीडियो को देखकर लगता है तो जाहिर तौर पर यह समझ में आता है कि कोई और भी रहता है जो उसके वीडियोस को फिल्माता था। लेकिन क्या केवल एक ही होता था या कई लोग होते थे? वो कहाँ रुकती थी? वहाँ का खर्चा कौन उठाता था? ये कई सारी बातें ज्योति से पता की जा रही हैं। मॉर्निंग एवरीवन, चलो स्कूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। देश की गद्दार, पाकिस्तान से प्यार, दानिश, हसन अली, ज्योति किस किस से मिली, ऐश मौज के लिए जासूसी, स्पाई डॉल मैं सोने दी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा लग्जरी लाइफ जी रही थी और इस लग्जरी लाइफ के लिए शायद पैसे पाकिस्तान से आते थे। देश की गद्दार ज्योति पैसे के लालच में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी थी। देश के दुश्मन के हाथों बिकी हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तानी सेना और आईएसआई एजेंटों के हनी ट्रैप में फंस चुकी थी? ज्योति मल्होत्रा के जरिए आसिम मुनीर और पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने देश की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां हासिल की। ज्योति मल्होत्रा खुद तो बिकी ही, दुश्मन से देश की सुरक्षा का सौदा भी कर लिया। सवाल ये है कि क्या पहलगाम में आतंकी हमला इसलिए हो पाया क्योंकि देश की गद्दार और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति मल्होत्रा ने ईमान के साथ साथ अपना ज़मीर तक बेच दिया। आतंकवादियों की मदद करते करते खुद आतंकवादी बन बैठी। क्या मोहिनी सूरत वाली यूट्यूबर ज्योति मुनीर की हनी बन गई? स्पाई डॉल ज्योति पर सबसे ज्यादा शक और हैरानी इसी लग्जरी लाइफ को लेकर है। हिसार में महज 58 गज के मकान में रहने वाली, कभी रिसेप्शनिस्ट और छोटी मोटी नौकरी करने वाली ज्योति जब यूट्यूबर बनी तो क्या इतने पैसे कमाने लगी कि वह फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में यात्रा करे, दुनिया भर के देशों में लग्जरी कारों से घूमे फिरे, महंगे होटलों में ठहरे, हाई फाई पार्टी करे? है वहाँ से आप कैब कभी भी मंगा सकते हो। सो यू कैन ग्रैब अ कैब फ्रॉम ग्रैब ऐप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो स्कूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। सवाल है कि क्या काले पैसे से ज्योति ऐश मौज करती थी? दुबई की इन तस्वीरों को देखिए, सोने का शौक देखिए। देखो यहाँ पे ना पूरा गोल्ड ही गोल्ड है। जब यहाँ पे आओ तो ऐसे गोल्ड नेकलेस नहीं ट्राई किया। वी आर गोइंग टू मिस अ बिग थिंग।
Habibi, come to Dubai. दुबई में ज्वेलरी शॉप की इन तस्वीरों को देखिए। कितना सारा सोना इसने पहन लिया और पहनकर कितनी खुश हो गई। Okay. Wallah Habibi. ज्योति मल्होत्रा महंगे पैकेज लेकर होटलों में ठहरती थी, कम कपड़ों के वीडियो भी अपलोड करती थी। क्या जासूसी के लिए पाकिस्तान से मिले पैसों से यह ऐशमौज थी? पाकिस्तान में शादी का ख्वाब, सारी काली करतूतें बेनकाब। ज्योति के मोबाइल से जो मैसेज मिला है वो भी हैरान करने वाला है। गद्दार ज्योति पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से बात करती थी और पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। चैट में आईएसआई एजेंट हसन अली ने ज्योति को टेक्स्ट किया, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। फिर ज्योति ने स्माइली के साथ मैसेज किया और लिखा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। पुलिस के सूत्रों की माने तो जांच के दौरान पुलिस को ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इन अकाउंट्स में से एक में दुबई से भी ट्रांजैक्शन निकली है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और जासूसी के लिए फंडिंग की आशंका बढ़ गई है। जांच एजेंसी अब ज्योति के सभी बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके अकाउंट में पैसे कहां-कहां से आ रहे थे और इसका स्रोत क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।